वालेकुम बच्चों, आज हफ्तून जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 20, एक मकड़ा और मक्खी, जिसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा अदीब। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। एक मकड़ा और मक्खी। बच्चों, आपने मकड़ा तो देखा होगा, मकड़े का जाला जो जालों के में जिसमें फंसा हुआ रहता है। मक्खी भी देखी होगी भिनभिनाते हुए। और जिसके शायर, इसके मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा अदीब। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, आपने कौवे लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी। एक कौवा एक कौवा पेड़ पर बैठा था, जिसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। एक लोमड़ी ने कौवे को देखा तो उसके जी में आई कि रोटी इससे ले लूं। लोमड़ी ने कौवे को खुशामिद करते हुए कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है, ज़रा अपनी मीठी आवाज़ में तो कोई गीत तो सुनाओ। अपनी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। गाने के लिए उसने जो ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर भाग भाग खड़ी हुई। आपने बचपन में ऐसी बहुत सी कहानी सुनी होंगी, दूसरी जमात में, तीसरी जमात में। आपने कौवे लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी कि कई लोमड़ी, जो चालाक लोमड़ी थी, उसने कौवे को कैसे फंसाया। कौवा था वो पेड़ पर बैठा था, उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। अब लोमड़ी को उस रोटी को कौवे के मुंह से हासिल करना, तो उसने कौवे की झूठी तारीफ की। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है, तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, बड़ी प्यारी है, तो ज़रा मेरे लिए प्यारा सा गीत गाओगे। तो कौवा अपनी तारीफ सुन के बेचारा खुश हो गया। उसने जैसे गाना गाने शुरू शुरू किया, उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था ज़मीन में गिर गया। और लोमड़ी ने उस रोटी के टुकड़े को लेके भाग भाग खड़ी हुई। हमारे समाज में भी लोग इस शख्स की खूब तारीफ करते हैं, जिससे अपना काम निकालना हो, इस मकसद के लिए खुशामिद की जाती है। और झूठी तारीफ भी, लेकिन आमतौर पर खुशामदी को अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे आजकल अगर हमारी कोई तारीफ कर दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी की झूठी तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं है कि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। जेल का ड्रामा असल अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म एक मकड़ा मक्खी के शायर की बुनियाद पर लिखा गया। जैसे अल्लामा इकबाल जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के मशहूर शायर की, उन्होंने एक नज़म एक मकड़ी के शायर की बुनियाद पर लिखा गया। नज़म में मकड़े की खाला का जिक्र नहीं है, बल्कि ड्रामाई सूरत के लिए मुसन्निफ ने इसको शामिल कर दिया। इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है, खुशामिद करने वाले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अक्सर नुकसान ही उठाना पड़ता है। कि जैसे आपने हमारे अतराफ लोग, हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में, पड़ोसियों में, दोस्त अहबाब में, हमने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमारी झूठी खुशामिद करते, जिनसे हम खुश हो जाते। कि हमें झूठी तारीफ करने वाले लोगों को पसंद नहीं करना चाहिए, कि इससे हम बेवकूफ़ बनते हैं। जान पहचान, इस ड्रामे के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार थे। जैसे यहाँ के जो सबक के जो मुसन्निफ है मिर्ज़ा अदीब, उर्दू के मशहूर ड्रामा के निगार थे। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे थे। वो लाहौर में 4 अप्रैल 1914 को पैदा हुए, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका असल नाम दिलावर अली था। इनकी तालीम लाहौर में हुई। उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शायरी से किया, फिर वो अफसाने ड्रामे लिखने लगे। वो मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ के मदीर भी रहे। जब वो रेडियो में मुलाजिम थे तो उनके कई ड्रामे नशर हुए। जैसे उनके कई रिसाले अदीब लतीफ़ के मदीर हुए। जब वो रेडियो में मुलाजिम थे, उन्होंने नौकरी करना शुरू की। उनके कई ड्रामे नशर किए। आंसू और सितारे, लहू और कालीन, फसीले शब्द, शीशे की दीवार वगैरह इनके ड्रामों के मजमूए हैं। जैसे उन्हें इनकी किताबों का नाम दिया गया था, आंसू, सितारे, कालीन, फसील, शीशे की दीवार इनके ड्रामों के मजमूए हैं। मिर्ज़ा अदीब का इंतकाल 1999 में हुआ। तो आइए, उन्होंने बड़ी इस सबक को बड़ी एक ड्रामे के किरदार में उन्होंने बयान किया है। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बयान किया है। मकड़ा एक लड़का जो है इसका किरदार निभा रहा है। जैसे आपने फिल्में देखी होंगी, ड्रामे देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जिनको एक किरदार दिया जाता है रोल अदा करने के लिए। इन्हें ये रोल अदा करना है। तो मकड़ा इसमें कौन बना है? एक लड़का बना है। अब बूढ़ी औरत क्या बनी है? खाला मकड़ी बनी है। लड़की क्या बनी है? मक्खी बनी है। जैसे आपने ड्रामा स्टेज देखा होगा, जिसमें बहुत सारे बूढ़े, बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां होते हैं, उन्हें एक किरदार दिया जाता है, वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पे एक मकड़ा एक लड़का बना है, बूढ़ी औरत खाला मकड़ी बनी है, लड़की क्या बनी है? मक्खी बनी है। मंजर स्टेज पे सामने की दीवार के साथ एक छोटी सीढ़ी, इसके ऊपर एक सियाह रंग का रेशमी पर्दा लटक रहा है। ये मकड़े का घर है। मकड़ा सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। वो गहरी खाकी रंग का चुस्त लिबास पहने हुए, कि इसके हाथों में दस्तानों में उंगलियां मुसलसल हरकत कर रही है। मगर जब मकड़ा फर्श पर आ जाता तो बाएं तरफ से उसकी बूढ़ी खाला मकड़ी दाखिल होती है। जैसे आपने स्कूल में ड्रामा किया होगा, और आपने टीवी पे ऐसे ड्रामे देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, जो जिन्हें किरदार दिया जाता है। तो यहाँ पे एक लड़का जो है मकड़ा की बना है, एक लड़की जो मक्खी बनी है, और जो एक बूढ़ी औरत है वो खाला मकड़ी बनी है। तो ये इस सबक को जो मुर्ज़ा अदीब जो मुसन्निफ है, उन्होंने एक ड्रामे के तौर पे बयान किया है, कि उन्हें किरदार दिया है। तो आइए हम
इस किरदार के बारे में ज़रा रोशनी डालेंगे। खाला मकड़ी, ए मेरे प्यारे भांजे मकड़ा, अरे खाला जान आज इधर कहाँ से। जैसे आपने घरों में ऐसे मकड़ी का जाला बहुत देखा होगा, जहाँ पे बहुत धूल पड़ जाती है, बहुत सारे जाले आ जाते हैं, तो वहाँ पे मकड़ा जो रहता है, मकड़ा मकड़ी अपना घर बना लेते। खाला मकड़ी, क्या मुझे देख के खुश नहीं हुए। अभी खाला और मकड़े में बातचीत हो रही है कि हाँ पे दोनों में बातचीत हो रही, क्या मुझे देख के तुम खुश नहीं हुए। मकड़ा, बहुत खुश हूँ खाला जान, बहुत खुश हूँ। पर यहाँ मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जैसे आपके घर में भी खाला आती होंगी तो आप उनसे सलाम करते होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे, आप सब खैरियत से है कि नहीं। तो यहाँ पे मकड़ा अपनी खाला को बोलता है कि फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। खाला मकड़ी, 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई मक्खी नजर नहीं आती। अभी जो मकड़ा है, मकड़ा क्या खाता है खाने में, उनकी ग़िज़ा क्या होती, मक्खी होती। जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे चूंटी देखी होगी, कीड़े मकोड़े देखे होंगे जो ये छिपलक वगैरह खाती है। तो मकड़ा वो क्या खाता है खाने में, मक्खी खाता है। आज भूख से बेताब होकर तुम्हारे पास आई, मुझे गुड़िया को बस मक्खी की एक टांग ही काफ़ी है। थोड़ा सा भी सर भी दे दो तो प्यारे प्यारे भांजे तुम्हारी मेहरबानी है। अभी यहाँ पे जो खाला मकड़ी है वो बहुत भूखी है, वो अपने भांजे के पास आई कि भाई मैं मुझे बहुत भूख लगी, मुझे ज़रा सा एक मक्खी का पर भी, मक्खी की टांग भी खाने को मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। क्योंकि वो बूढ़ी खाला है ना, तो उसे बहुत भूख लगी। जैसे हमने जो बूढ़ी औरत को देखा होगा जो कमज़ोर होती है तो वो ज़्यादा खाने को मांगती है। मकड़ा, खानों पे हाथ रखते हुए, कानों पे हाथ रखते, खाला जान यहाँ जब मक्खी नहीं तो फिर मक्खी की टांग सर कहाँ। जैसे बहुत सारे यहाँ पे जो मकड़ा है वो मक्खी मक्खी को ढूंढ रहा है कि उसे अपनी ग़िज़ा में मक्खी खानी है। और खाला जो है वो क्या बोल रही है, मुझे इतनी तेज़ से भूख लगी, अगर मुझे मक्खी की टांग भी मिल जाए तो मेरा उससे पेट भर जाएगा। अभी यहाँ पे मकड़ा क्या बोल रहा है अपनी खाला को, यहाँ पे तो मक्खी की दूर दूर की भनक नहीं हो रही कि मुझे मक्खी का कहीं नामो निशान नहीं है, तुम्हें मक्खी की टांग कहाँ से मैं ला के दूँ। खाला मकड़ी, भांजे मुझे बुढ़िया को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हारा घर तो ऐसी जगह है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, रोज़ दिन भर दिन मोटी ताज़ी मक्खियाँ आ जाती है। अभी खाला मकड़ी अपने भांजे मकड़ा को क्या बोल रही है कि मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है, झूठ ना बुलवाए कि तुम मुझे बेवकूफ़, मैं बुढ़िया बुढ़िया हूँ, मैं कमज़ोर औरत हूँ, मुझे सताओ मत, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा घर तो ऐसे नज़दीक है जहाँ पे दर्जनों भर मोटी ताज़ी मक्खियाँ आज भिनभिनाते रहती है। मकड़ा, खाला जान पुराने वक्तों की मक्खियाँ थी जो चुपचाप हमारे घर में आ जाती थी, नए ज़माने की मक्खियाँ बड़ी चालाक हो गई। वो मकड़ों के घरों में झांकती तक नहीं है, इटलाती भिनभिनाती दूर से गुजर जाती है। अभी जो मकड़ा है, खाला मकड़ी का जो भांजा है मकड़ा, खाला जान को क्या जवाब दिया, अरे पुराने ज़माने की बात है, जब मक्खियाँ वक्तों पे आ जाती, चुपचाप हमारे घर में आ जाती, हम उनका आसानी से शिकार कर लेते हैं, हम खा लेते थे। लेकिन नए ज़माने की मक्खियाँ में काफ़ी चालाकी हो गई, काफ़ी उनमें वो अक्लमंदी हो गई कि वो दूर दराज से मकड़ों को देखा मकड़ों का घर भी नहीं झाँकने नहीं आते, वो इतराती हुई भिनभिनाती हुई दूर से गुजर जाती है। खाला मकड़ी, ये ना कहो प्यारे भांजे, मक्खियाँ तो हमेशा बेवकूफ़ होती है, तुम अपनी खाला को भूखों मारना चाहते हो, हो तो ये और बात है। मकड़ा, खाला आपसे क्या पर्दा, मैं भी तो 2 दिन से भूखा हूँ। खाला मकड़ी, अरे तुम भी भूखे हो। मकड़ा, हाँ खाला जान। अभी जो मकड़ा है जो एक लड़का इसका किरदार अदा कर रहा है, एक बूढ़ी औरत है जो खाला मकड़ी का किरदार अदा कर रही है, और दोनों में बातचीत हो रही कि हम इतने लगातार 2 दिन से भूखे कि हमें खाने के लिए मक्खी नहीं मिली जो हमारी ग़िज़ा है, कि हम मक्खी कहाँ से खाएंगे, हमें तो बहुत तेज़ से भूख लगी है। अभी खाला मकड़ी अपने भांजे मकड़े से मांगने आई कि मुझे मक्खी की टांग ला के दो, मैं इसे खाऊंगी, मैं बहुत दिन से भूखी, मुझे सताओ मत, भूख से मेरा जीना हराम हो गया है, मुझे बहुत तेज़ भूखी है। अभी मकड़ा क्या बोलता है, मैं भी तो 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने भी खाने में कुछ नहीं खाया है। खाला मकड़ी, हाय कैसा पुराना जमाना आ गया, मक्खियाँ इतराती फिर रही हैं, मकड़े बेचारे भूखे बैठे हैं। भांजे, क्या 2 दिन से एक मक्खी भी उधर से नहीं गुजरी। अभी खाला मकड़ी जो है, जो बूढ़ी औरत किरदार अदा कर रही है, वो अपने भांजे मकड़ा से बोलती है, कैसा पुराना जो लड़का अदा कर रहा है मकड़े का किरदार, वो दोनों में बातचीत हो रही है कि कैसे बुरा जमाना आ गया। खाला मकड़ी क्या बोलती है, कैसा से बुरा जमाना आ गया, मक्खियाँ तो इतराती फिरती है, भिनभिनाते हुए गुजर जाती है, हमें तो अभी एक मक्खी भी नजर नहीं आ रही कि जिसे हम खा लें। मकड़ा, खाला जान, अभी भी एक मक्खी इधर से गुजरी थी। खाला मकड़ी, तो तुमने उसे अपने घर में आने की दावत नहीं दी। अभी मकड़ा, वो तो इधर ही रुकी थी, गीत गाती हुई चली गई। खाला मकड़ी, तुमने उससे कुछ कहा नहीं। मकड़ा, नहीं। खाला मकड़ी, माथे पे हाथ रखकर, कैसा अहमक भांजा दिया अल्लाह ताला ने, अरे जब वो आई थी तो उससे कहते, अरे ए बीबी रानी, रोज इधर से गुजरती हो, कभी मेरी कुटिया को भी रौनक बख्शो, वगैरह वगैरह। मकड़ा, अच्छा कब कहूँगा। खाला मकड़ी, एक तरफ कान लगाकर, अरे भांजे ये भी भी की आवाज़ कैसी करती है। मकड़ा, शायद वो गाना गाने वाली मक्खी हो।
खाला मकड़ी। तो मैं चुप जाती, मैं खाला मकड़ी तो शायद वो गाना, तो मैं छुप जाती हूँ, देखो भांजे अक्लमंदी से काम लेना, होशियारी से बात करना, मजा ले वो ना फंसे। खाला मकड़ी बाएं दरवाजे को पर्दा हटाकर निकल जाती। मक्खी आती, छोटे कद मर्द की लड़की, शलवार कमीज पहने हुए, सियाह रंग का दुपट्टा जो सर से होकर कमर तक रह जाता है, कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया जाता है, सर पर काली टोपी, हाथ हमेशा हिलती रहती, नाचती कूदती हुई दरवाजे से दाखिल होती है। मकड़ा उसे देखता है, दोनों बाएं ऊपर उठाकर उसे मुखातिब है। मकड़ा, मैंने कहा बीबी रानी जरा सुनो। मक्खी बड़ी तमन्ना से, क्या, क्यों दो गुजर की बाहें उठाए मेरी राह में खड़ी गई हो। मकड़ा, बीबी रानी इस राह से तुम्हारा हर रोज गुजर होता है, लेकिन मेरी कुटिया की भी किस्मत नहीं जागी, तुमने यहाँ कभी यहाँ बोले से भी कदम नहीं रखा। मक्खी, क्यों रखूं, मेरा तुम्हारा क्या वास्ता है। मकड़ा, गैरों से ना मिलूं तो कोई बात नहीं, मगर अपनों से यूं खींच के रहना क्या ठीक है। मक्खी, तुम मेरे अपने हो और क्या, आओ मेरे घर में आओ, मैं इसमें मेरी इज्जत है, मैं तुम्हारी इज्जत की कोई दिलचस्पी में। मक्खी, मैं तुम्हारी इज्जत की कोई दिलचस्पी नहीं, सुना तुमने मकड़े मियाँ। क्यों नहीं, मैं इतना बुरा हूँ, क्यों नहीं मैं इतना बुरा हूँ। जाओ मियाँ मेरी राह को जाओ मक्खी, जाओ मियाँ मेरी राह कोटी ना करो, मेरी सहेली अनार के मोटे मोटे दाने लिए बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मकड़ा, ठीक है, वो जरा ज्यादा इंतजार कर लेगी, देखो मेरा घर तुम्हारा मुंतजिर है, तुम आओ, आना चाहो तो सामने सीढ़ी है। मक्खी, मैं जानती हूँ जो तुम्हारी सीढ़ी पर चढ़ा वो कभी नहीं उतरा। मक्खी भी करते हुई मित्रातर हाथ मिलती हुई बाएं से दरवाजे से निकल गई। खाला मकड़ी आती है। मकड़ा, खाला जान वो तो अपनी सहेली के घर अनार खाने चली गई। खाला मकड़ी, खाने दो, खाकर मोटी हो जाएगी, आखिर लौट कर इधर ही से गुजरेगी। मकड़ा, वो कैसे। खाला मकड़ी, तुमने अपना घर सजा रखा है ना, बस वो रेशमी पर्दा है ना। अब खाला मकड़ी, मकड़ा, बस ये रेशमी पर्दा है ना। अभी आपने देखा कैसे खाला और भांजे के बीच में बात हो रही है, जो बूढ़ी औरत है वो किसका किरदार अदा कर रही है, वो खाला मकड़ी का किरदार अदा कर रही है, और जो लड़का है वो मकड़ा का किरदार अदा कर रहा है। अब दोनों में ये बातचीत हो रही कि हमें 2 दिन से हम भूखे, कि हमें हमारे हाथ कोई किसी एक भी मक्खी का शिकार नहीं हुआ, हमने एक भी मक्खी नहीं खाया है। कि यहाँ पे जो खाला मकड़ी है वो अपने भांजे मकड़े से कह रही कि मुझे बस मक्खी का एक टांग भी मिल जाए तो मैं इसे पेट भर के खा लूंगी, अब मेरा पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे मकड़ा क्या बोल रहा है कि अब नए ज़माने की जो मक्खियाँ हैं उनमें काफ़ी चालाकी आ गई है, वो मिनमिनाती हुई उड़ के इतरा के चली जाती है, हमें घास भी नहीं डालती, हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं देती है। अभी यहाँ पे खाला मकड़ी और मकड़े के बीच में दोनों में यही बहस हो रही कि हमें कैसे फंसाना होगा, क्योंकि जैसे आपने लोमड़ी या कौवे की कहानी कैसी सुनी होगी कि हम मक्खी की झूठी तारीफ करेंगे और मक्खी हमारे घर आ जाएगी, हम उसका फौरन शिकार कर लेंगे। यहाँ पे जब मक्खी गुजरती है, मक्खी जो है एक जो लड़की उसका किरदार अदा कर रही है, जब मक्खी रास्ते मतलब उनके घर के दरवाजे से गुजरते रहती है तो मकड़ा उसे बुलाने की कोशिश करता है, आ जाओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा कभी जी नहीं लगता, तुम मेरे घर में आ जाओ, मेरा घर कितना सजा हुआ है, तुम मेरी सीढ़ी पे थोड़ा चढ़ के तो देखो। अब मक्खी बड़ी बड़ी चालाक रहती, सियानी रहती है, बोलती तुम्हारी सीढ़ी पे जो चढ़ा कभी उतरा नहीं, मैं तो अपनी सहेली के घर जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सहेली मेरे लिए खाने अनार लाने वाली है, हम दोनों साथ में मिलकर अनार खाएंगे। फिर यहाँ पे जब खाला मकड़ी बोलती क्या वो मक्खी से तुम्हारी बातचीत हुई, हमारे घर क्यों नहीं आई, तो मकड़ा क्या कहता है कि वो तो अपने सहेली के घर अनार खाने चली गई। अभी खाला मकड़ी बोलती क्या, उसे मकड़े को बोलती उसे खाने दो, मोटी ताज़ी हो जाएगी, आखिर इधर ही से तो गुजरेगी, बस तुम अपना काम करते रहना, मैंने तुम्हें क्या बोला है कि बस तुम्हें उसे अपने घर में बुलाना है, तुम अपना घर सजा कर रखो। मकड़ा, बस ये रेशमी पर्दा है। खाला मकड़ी, अब वो इधर आए तो उसे अपने घर की दिल खोल के तारीफ करना, कहना इसमें ये है वो है, दूर से उड़कर आएगी तो थक गई होगी, जरा आराम कर लो वगैरह वगैरह, समझ गए। अभी यहाँ पे जो मक्खी है वो अपनी सहेली के साथ अनार खाने चली गई। अभी खाला मकड़ी क्या कह रही है, अगर वो वापस आएगी अनार खा के तो मोटी ताज़ी हो जाएगी, अगर वो घर पे आएगी तो उसे कहना है कि तुम उसे दिल खोलकर की झूठी तारीफ करना, ताकि वो अपनी तारीफ सुन के इतनी खुश हो जाए कि हमारे घर में आ जाए, उसकी खुशामिद करना। मकड़ा, ठीक है समझ गया, मैं ऐसे ही करूँगा। खाला मकड़ी, भांजे बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करो, कभी घाटों में नहीं रहोगे, अब मैं जाती हूँ, आ रही होगी। खाला मकड़ी पर्दे के पीछे गायब हो जाती, मक्खी आती है। अभी खाला मकड़ी अपने मकड़ा को ये समझाती कि भाई जैसे मक्खी आएगी उसे रुका देना, उसे उसकी खुशामद करना, उसकी तारीफ करना, ताकि वो हमारे घर में तशरीफ़ ले आए, तो फिर हम उसका फ़ौरन शिकार कर लेंगे। वो इन्हें यही नसीहत करती, तुम बुजुर्गों की बातों पर अमल किया करो। मकड़ा, बीवी मक्खी जी मकड़े मियाँ। मक्खी मकड़ा, अनार मज़ेदार होगा। मक्खी, जी हाँ बहुत मज़ेदार, तंज़िया अंदाज से कहती, फरमाइए क्या कहना चाहती है हुजूर। बीवी मक्खी, मेरे घर तुमको आना चाहिए, अगर चाहिए देखिए बाहर से छोटी सी कुटिया नज़र आती, मगर इसके अंदर
तुम्हें दिखाने की बहुत सारी चीज़ें, दरवाज़ों पर बारीक पर्दे लटके हुए हैं, दीवारों को मैंने आईनों से सजा रखा है। मक्खी मकड़े साहब जी, मक्खी मकड़ा जी, मक्खी मक्खी साहिबा मक्के हो तुम बड़े चालाक। मकड़ा जी नहीं, मैं तो तुम्हारा गद्दार हूँ बस। मक्खी जो तुमने समझ क्या रखा है मुझे, फरेबी कहीं के। मकड़ा क्यों नाराज़ होती, मैंने तुम्हारे भली की बात की, ना जाने कहाँ से उड़कर आ रही हो। थक गई होंगी मेरे घर में नरम बिछोने, तन थोड़ा आराम कर लो। मकड़ी इन नरम बिछोने में खुदा मुझको बचाए, इन पर एक बार कोई सो जाए तो फिर कभी उठ नहीं सकता। मक्खी दाएं दरवाजे से निकल जाती, खाला मकड़ी बाएं दरवाजे से अंदर आती है। मकड़ा खाला मैं आपकी कोई नसीहत नहीं मानूंगा। खाला मकड़ी वो क्यों प्यारे भांजे। मकड़ा आपने जो कुछ कहा था मैंने उसे कह दिया, वो इतनी चालाक है कि इसमें मेरी किसी बात पर असर नहीं हुआ। खाला मकड़ी ना उम्मीद की होते हो मियाँ भांजे, अभी एक आखिरी हथियार बाकी है जिससे कोई नहीं बच सकता। मकड़ा वो हथियार क्या है, वो हथियार है खुशामद, जिससे जहाँ भी 100 काम निकलते हैं दुनिया में, जिसे देखो वही खुशामद का बंदा है। ये हथियार मार के देखो, नाकाम नहीं रहोगे। खालाजान वो कम्बख्त बड़ी चालाक है। मकड़ा खालाजान वो कम्बख्त बड़ी चालाक है। खाला मकड़ी होते हुई फिर खुशामद से पत्थर दिल भी पिघल जाते, इसका दिल भी जरूर पिसीजेगा। भी की आवाज़ आती आ गई, खूब खूब खुशामद। खाला मकड़ी बाएं दरवाजे के पर्दे के पीछे चली जाती। मक्खी आती। मकड़ा खुशामद। मक्खी शुक्रिया। क्या मकड़ा क्या फिर सहेली ने बुलाया। मक्खी नहीं, अब कल जाऊंगी, ज़्यादा खा लिया, टहल रही हूँ। मकड़ा टहलने से खाना हजम होता, वाह क्या तरतीब है, तुम भी बड़ी अक्लमंद हो। मक्खी सो तो मैं। मकड़ा अल्लाह ने तुम्हें बड़ा रुतबा बख्शा है, जो भी तुम को एक नज़र देखता है उससे तुम्हें मोहब्बत हो जाती। मक्खी सच कहते हो। मकड़ा और क्या मैं झूठ बोलूँगा, तुम्हारे हुस्न की तो तारीफ ही नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखें हीरे की चमकती कन्या है, तुम्हारा सर अल्लाह की गलगी से सजाया। वाह वाह सुभान अल्लाह, हर शय बेहद प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। मक्खी अच्छा। मकड़ा जी हाँ, ये हुस्न, पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर तुम उड़ते हुए गाती हुई इतनी अच्छी लगती हो कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे तारीफ कर सकूँ। मक्खी तुम तो बड़े अच्छे मकड़े हो। अब तुमसे मुझे कोई खटका नहीं सक अब तुमसे मुझे कोई खटका नहीं, किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी मेहमान ज़रूर बनूंगी। मकड़ा तशरीफ़ लाइए, मैंने राह में आंखें बिछा रखी है। मकड़ी सीढ़ी की तरफ जाती है, ऊपर चढ़ने लगती है। मकड़ी सीढ़ी की तरफ जाती है और ऊपर चलने लगती है। मकड़ा इसके पीछे पीछे खाला को इशारा करते आ रहा। खाला मकड़ी भी उधर का रुक रहती, आवाज़ आती। भूखे थे कई रोज़ से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया, पर्दा गिरता है। तो आपने देखा बच्चों कैसे यहाँ पे जो आपने सुना होगा, अगर हम किसी की तारीफ़ करते हो, जो चाहे जो भी शख्स हो, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, या कोई बच्चा हो या बूढ़ा जवान हो, अगर हम किसी शख्स की तारीफ़ करते तो वो बहुत खुश हो जाता था। जाहिर सी बात है, अगर हमारी कोई तारीफ़ करता तो हम खुश हो जाते, हमारी कोई खुशामद करता तो खुश रहता था। लेकिन ऐसी तारीफ़ करने से हम कभी कभी बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। कोई भी इंसान हमें आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है, जो आजकल हमारी दुनिया में हो रहा है। तो यहाँ पे जब मकड़ा था, वो बहुत सारी चीज़ों को अपनाया, बहुत सारी तरीक़ों का तरतीबों का इस्तेमाल किया, जो मकड़ी उसके झांसे में नहीं फंस रही थी, उसका शिकार नहीं बन रही थी। तो खाला जो मकड़ी थी, जो बूढ़ी औरत जिसका किरदार अदा कर रही थी, उसने मकड़ा को क्या बोला, तुम उसकी तारीफ़ करो। मैं अगर किसी की तारीफ़ करो तो पत्थर भी पिघल जाता है। तुम इसे अगर वो अभी यहाँ से गुजरेगी तो तुम उसे उसकी तारीफ़ करना, ताकि तुम्हारी वो जो तारीफ़ सुन के वो हमारे घर में तशरीफ़ ले आए। अब यहाँ पे जो मकड़ा है वो मक्खी को रोकने की कोशिश करता है, कि बोलता है कि तुम तो आज बड़ी खुश नज़र आ रही हो, क्या तुम आज सहेली के साथ अनार खाने नहीं गई। तो मक्खी क्या जवाब देती है, हाँ खा लिया पेट भर के, बस थोड़ा टहल रही हूँ। फिर मकड़ा उस मक्खी की झूठी तारीफ़ करने लगता है कि तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी है, तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी है, और तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती है, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तुम्हारा कद, तुम्हारा हुस्न का तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जो लड़की है वो मक्खी का किरदार अदा कर रही है, जो लड़का है मकड़े का किरदार अदा कर रहा है, और जो बूढ़ी औरत है वो किसका किरदार अदा कर रही है, वो खाला मकड़ी का किरदार अदा कर रही है। यहाँ पे खाला जो बी खाला है, खाला मकड़ी ने अपने मकड़े को क्या नसीहत दी, खाला मकड़ी ने अपने भांजे मकड़े को क्या नसीहत की, अगर वो तुम्हारे घर के आसपास से गुजरे तो तुम उसकी तारीफ़ करना, ताकि वो तुम्हारी तारीफ़ों में वो खुश हो जाए, हमारे घर तशरीफ़ ले आए। अब यहाँ पे जो मकड़ा है वो उसकी तारीफ़ करने लगता है, उसकी क्या करने लगता है,
उसकी तारीफ़ करने लगता है। तुम अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, तुम्हारी हीरे आँखें हीरे की तरह चमकती है, तुम्हारा तुम्हारा सर अल्लाह ने कलगी से सजाया है, वाह सुबहान अल्लाह, शे बेहद प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हो। अब यहाँ पे जो मक्खी है तारीफ़ सुन के बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है, तुम वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ, वाकई मुझे तुम्हारा दिल नहीं छोड़ना चाहिए, मैं वाकई मैं मुझे मेहमान बन के तुम्हारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाना चाहिए। अभी मकड़ा क्या कहता है मक्खी को, हाँ ज़रूर तशरीफ़ लाना, ज़रूर लाना। फिर जैसे वो घर में आती है तो वो शिकार बन जाती है। जैसे मकड़े की सीढ़ी की तरफ जाती है, ऊपर चढ़ने लगती है, तो मकड़ा उसके पीछे पीछे खाला उसे इशारा देते, खाला मकड़ी भी उधर रुक जाती, आवाज़ देती है कि भूखे थे कई रोज़ से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। फिर पर्दा गिर जाता है। फिर जैसे मकड़ी के जाले में फंस जाती, जैसे मकड़ी सीढ़ी की तरफ चढ़ती है, मकड़ी जैसे मक्खी आप देख सकते हो, मक्खी उस मकड़े की बातों में आ जाती है कि वो सोचती कि मैं वाकई खूबसूरत हूँ, मुझे तुम्हारे घर ज़रूर आना चाहिए। फिर जैसे वो घर में आती है, तशरीफ़ लाती है, सीढ़ी की तरफ चढ़ती है, तो मकड़ा और उसके पीछे जो खाला रहती है, दोनों मकड़ी रहती है, दोनों इशारे से करते उसे उसे गिरा देते हैं। और वो कहते हैं कि भूखे थे कई रोज़ से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। फिर उन्होंने खूब मक्खी खाया, ताकि उनकी ग़िज़ा थी, उनका ये खाना था। जो आपने देखा होगा, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनका ग़िज़ा मक्खी बन जाती है। जैसे आपने छिपलक देखा होगा, ऐसे बहुत सारे छोटे कीड़े मकोड़े जो उनकी खुराक बन जाती है। तो हमें इस सबक से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें किसी की अपनी झूठी तारीफ़ों पे नहीं आना चाहिए। अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमारी झूठी तारीफ़ करके हमें फंसा देते, हमें बेवकूफ़ बना देते थे। हमें अपने अक्ल सलीम से काम लेना होगा, हमें अपने दिल और दिमाग की सुननी चाहिए, हमें किसी की ऐसे फरेबों की बातों पे नहीं आ जानी चाहिए। हमारी जो झूठी तारीफ़ करे हम उसकी बात पे आ जाए, ऐसे काम करने से हम बेवकूफ़ कहलाएंगे। आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे। बेताब होना, बेचैन होना, झांकना देखना, अहमक बेवकूफ़, कुटिया झोपड़ी, मजाले वो जो ना फंसे, हर हाल में उसे फंसना है, तमकीन गुरूर, किस्मत जगाना, हालात का बेहतर हो जाना, खींच कर रह जाना, दूर रहना, अस्ता रहना। जैसे यहाँ पे जो खाला मकड़ी थी और मकड़ा बहुत फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने कैसे फंसाया, झूठी तारीफ करके उस मक्खी को फंसा दिया। राह खोटी करना, रास्ता रोकना, फरेबी धोखेबाजाना, ये हथियार आजमा कर देखो, मुराद ये काम करके देखो, पत्थर दिल भी पिघल दिल में भी नरम पड़ जाए। जैसे कि हम किसी की तारीफ़ करते हैं, जो जिसका दिल पत्थर भी हो तो वो नरम मुलायम हीरे की तरह चमकने लगता है। दिल पसीजना, रहम आ जाना, जैसे हम कि अपनी तारीफ़ सुन के हमारा जो दिल में रहम आने लगता है। राह में आंखें बिछाना, इज़्ज़त के साथ इस्तकबाल करना, कि आज लोग जो हैं किसी की तारीफ़ से लोगों का दिल जीत लेते हैं, हमारा अपना काम बनवा लेते हैं।